नमस्कार दोस्तों, मैं गंगेश शुक्ला आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ। हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। अगर आपको याद हो, पिछला लेक्चर हमारा ख़त्म हुआ था यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ माउंटेन्स बेस्ड ऑन देयर लोकेशन। तो हमने देखा था कॉन्टिनेंटल माउंटेन्स और ओसेनिक माउंटेन्स। कॉन्टिनेंटल माउंटेन्स कोस्टल माउंटेन्स थे और कुछ इनलैंड माउंटेन्स थे, दो प्रकार में बटा हुआ था। कोस्टल माउंटेन्स जो कि आपके दरिया किनारे पाए जाते हैं और इनलैंड माउंटेन्स जो कि आपका कह सकते हैं कॉन्टिनेंट के अंदर हैं। लेकिन दूसरा हमने देखा था ओसेनिक माउंटेन जो कि बीच समुद्र में पाए जाने वाले माउंटेन्स। अब आगे बढ़ते हैं, जो हमारा मेन कैटेगरी आएगा अब क्लासिफिकेशन ऑफ माउंटेन्स बेस्ड ऑन देयर मोड ऑफ ओरिजिन। कैसा मोड है, ओरिजिन का मोड कैसा है, यानी कि कन्वर्जन बाउंड्री हुई तो फोल्ड माउंटेन्स बन गए, डाइवर्जन बाउंड्री हुई तो ब्लॉक माउंटेन्स बन गए। कुछ फोल्ड माउंटेन या ब्लॉक माउंटेन बनने के श्रेणी में जब आए, या फिर कह सकते हैं उस कन्वर्जन प्रोसेस या डाइवर्जन प्रोसेस में जब वो लोग दिखे या उन्होंने वो समय में जब वो चीज़ होते हुए देखा, कुछ वॉल्केनिक या ओरिजिन के हो गए और समय के साथ साथ बीतते बीतते क्या हो गया, रेसिडुअल माउंटेन हो गए। अभी हम लोग देखेंगे फोल्ड माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन्स का आखिरकार होते क्या है, ये बनते कैसे हैं, तो सिंपल आपको याद रखना है, ये कन्वर्जेंट बाउंड्री से ही बनेंगे। अब वो कन्वर्जेंट बाउंड्री किसकी होनी चाहिए, तो कन्वर्जेंट बाउंड्री आपकी दो प्लेट हो तो ही होगा। ऑब्वियस सी बात है, एक प्लेट कहीं से भी चली जाएगा, टकराएगी नहीं तो कोई माउंटेन बनने वाला है नहीं। तो भाई ये किसकी बीच में कन्वर्जेंस होना चाहिए, तो ये कन्वर्जेंस बोल रहा है या तो कॉन्टिनेंट के बीच में होगा, कॉन्टिनेंटल के बीच में कन्वर्जेंस होगा तो बन जाएगा, या तो फिर दूसरा कन्वर्जेंस किसकी बात कर रहा है आपका, ओशियानिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट। यानी ओशियानिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराएगी, जैसे कि आपका नास्का प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट जब टकराई तो आपको क्या मिला, एंडीज माउंटेन्स मिले। सेम कॉन्टिनेंट प्लेट टकराएगी, मतलब इंडियन प्लेट और आपकी क्या कौन सी प्लेट टकराई थी, यूरेशियन प्लेट टकराई तो कौन सा आपको मिल गया, हिमालयस मिल गया। तो यानी हम कह सकते हैं कि फोल्ड माउंटेन्स का बनने का भाई एक ही वजह मिल रहा है मेरे को यहाँ पे, कन्वर्जेंस। डाइवर्जेंस से तो आपका यहाँ फोल्ड माउंटेन्स बनने वाला नहीं है। तो यहाँ क्या होगा, आपका कन्वर्जेंस बाउंड्री ही बनेगी, अदरवाइज आपका आगे फोल्ड माउंटेन्स बनना मुश्किल है। आगे बात कर रहे हैं, क्या कह रहा है भाई, लॉफ्टीएस्ट माउंटेन है। कैसा माउंटेन है, लॉफ्टीएस्ट माउंटेन, ठीक है। और आगे लिखा हुआ है एंड दे आर जनरली फाउंड अलोंग द कॉन्टिनेंटल मार्जिन फेसिंग ओशियंस। इसको भी हम देखेंगे थोड़ी देर। लॉफ्टीएस्ट माउंटेन मतलब फोल्ड माउंटेन क्या हो रहा है, लॉफ्ट यानी किसी को आकार में ढालना। तो ये बहुत जल्दी आकार में क्या हो गया भाई, ढल हो गया। कोई आपको कह सकते हैं ज़्यादा ऊंचा है, ज़्यादा नीचा है ना। फोल्ड माउंटेन्स कैसे, वो पेपर कैसे फोल्ड हो रहा था, वैसे क्या है ये लॉफ्टीएस्ट है। अब यहाँ कहने का अर्थ क्या है, यहाँ पे कॉन्टिनेंटल मार्जिन फेसिंग ओशियंस। अगर इसकी हम बात करें कि मेजॉरिटी ये क्या कह रहा है कि भाई बहुत सारे जो माउंटेन्स हैं, ये स्पेसिफिकली फोल्ड माउंटेन्स, ये किसको फेस कर रहे हैं, कह रहा है ये ओशियंस को फेस कर रहा है। चलिए देखते हैं, हम अगर चलें गूगल अर्थ की तरफ तो यहाँ हमको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे हमको अगर कोई भी एक फोल्ड माउंटेन की तरफ चलते हैं, जैसे कि हम चलते हैं यहाँ पे आपका एंडीज की तरफ। ये एंडीज जो पर्वत है, ये पूरा जो पर्वत श्रृंखला है जो आपके साउथ अमेरिका की, ये बोल रहा है कि भाई किसको फेस कर रहा है, ये आपका फोल्ड माउंटेन ओशियन को। ये आपकी नास्का प्लेट है, ये साउथ अमेरिका की प्लेट है। नास्का प्लेट ने धक्का दिया, आपका साउथ अमेरिका की प्लेट भी धक्का दे रही है एक दूसरे को यहाँ पे। तो यहाँ क्या हो रहा है, एक आपका माउंटेन बन रहा है। अब ये माउंटेन बन रहा है तो ये ऐसे उठेगा ऊपर की तरफ यहाँ पे। तो ये किसको देख रहा है, आपके इस पैसिफिक ओशियन को देख रहा है, मतलब कह सकते हैं ये किसको फेस कर रहा है, ओशियन को फेस कर रहा है। सेम ऊपर चलते हैं, रॉकीज, ये आपका रॉकीज है, जुआन दो फूका छोटी सी प्लेट टकरा रही है, ये किसको फेस कर रहा है, जब ये माउंटेन बनेगा यहाँ पे तो फेस किसको करेगा, आपके इस ओशियन को फेस करेगा, मतलब कह सकते हैं पैसिफिक ओशियन। सेम आगे बढ़ते हैं, हिमालयस को देख लेते हैं। हिमालय भी एक फोल्ड माउंटेन है। हिमालय जो है, इंडिया की प्लेट जो है ऐसे धक्का दे रही है आपके यूरेशियन प्लेट को ऐसे। तो भाई ये हिमालय तो ऊपर खड़े हो रहे, लेकिन ये हिमालय देख किसको रहे, इस साइड देख रहे, ओशियन की तरफ देख रहे हैं। ये आपका इंडियन ओशियन, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इस तरफ देख रहे। तो इसे कहा जाएगा आपका क्या, सी फेसिंग ओशियंस कह सकते हैं आपने, माउंटेन्स है ना। कॉन्टिनेंटल मार्जिन फेसिंग ओशियन, मतलब बने तो कहाँ है, कॉन्टिनेंटल के मार्जिन तो बने हुए, देखो ये कॉन्टिनेंटल के मार्जिन तो बने हुए, लेकिन फेस किसको कर रहे हैं, आपके ओशियन को कर रहे हैं। अगर इंडिया की अगर बात करें, इंडिया भी एक समय पे यहाँ पे था, और आपका जब ये इंडिया प्लेट टकराई होगी तो भाई बीच में कह सकते हैं यहाँ ओशियन हुआ करता होगा। तो मतलब कह सकते हैं यहाँ पे भी ये किसको फेस कर रहा होगा, किसी ना किसी ओशियन को। बट आगे जाके क्या हो रहा है भाई, सिंपल अगर देखा जाए तो हिमालय इसी को ही फेस कर रहा है। ठीक, ऐसे बहुत सारे माउंटेन्स है जो कि क्या कर रहे हैं भाई, आपके इस प्रॉपर ओशियन को फेस कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं,
आपका कहा जा रहा है फोल्ड माउंटेन्स आर वन ऑफ द यंगेस्ट माउंटेन्स ऑन अर्थ। तो हमने पहले भी देखा था यंगेस्ट माउंटेन क्यों है, क्योंकि ये जो फोल्ड माउंटेन्स मेजॉरिटी जो आपके अल्पाइन एज में जो बनाए गए हैं, ठीक है, जो पर्मियन पीरियड के बाद जो आपका कह सकते हैं टर्सरी पीरियड आया 50 मिलियन ईयर अगो के आसपास, तो ये सारे के सारे फोल्ड माउंटेन्स मेजॉरिटी उस टाइम पे बने हुए हैं, ठीक है। तो वो क्या है, वन ऑफ द कह सकते हैं यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन। आगे बढ़ते हैं, फोल्ड माउंटेन्स हैव ग्रेट लेंथ, मतलब कहा जा रहा है इनकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है लेकिन विड्थ क्या होती है, कम। अगर लंबाई की बात करें तो ये भाई बहुत दूर तक जाएगा, लेकिन विड्थ क्या होगी, चौड़ाई कम रहेगी। जैसे कि अगर आप माउंटेन्स देखो, स्पेसिफिकली हिमालय को देख लेते हैं, ये हिमालयस है, यहाँ आप देख रहे हो हिमालयस, ये ऊपर बहुत चौड़ा है, देख रहे हो, ये यहाँ से लेके पूरा आपके नॉर्थ ईस्ट तक है, ठीक है, 2500-3000 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन इसकी चौड़ाई, ये लेंथ तो आपको क्या दिखी, ज़्यादा दिखी, लेकिन इसकी विड्थ क्या है, कम है, ज़्यादा नहीं है भाई। कहीं ऊपर जो है 200-250 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, यहाँ आते आते 50 किलोमीटर विड्थ हो जाएगी, चौड़ाई। सेम बाकी सब के साथ भी ऐसा ही है, ये बाकी सब के साथ भी जो आप देखोगे, एंडीज पर्वत जो है देखो कितना लंबा है, पूरा साउथ अमेरिका ही मेजॉरिटी कवर कर लेता है, लेकिन चौड़ाई में भाई कम है, यानी कि इसका जो कह सकते हैं विड्थ जो है क्या है, कम है। तो फोल्ड माउंटेन्स की ये भी एक खासियत है। आगे बढ़े अगर, तो फोल्ड माउंटेन्स जो है बहुत ज़्यादा रिच मिनरल्स रिसोर्सेज को भी अपने पास कंज्यूम करता है, और कह सकते हैं हम आगे जाके इसको जो है माइन भी कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, सिल्वर, गोल्ड, टिन, लिथियम एक्सेट्रा। आपको पता होगा लिथियम जो है साउथ अमेरिका में बहुत ज़्यादा उसका जो है क्या है रिसोर्सेज अवेलेबल है बिकॉज ऑफ सच काइंड ऑफ टोपोग्राफी। और एग्जांपल के तौर पे फोल्ड माउंटेन्स में कौन कौन से हैं, हिमालयास, रॉकीज, एंडीज, एल्प्स और बहुत सारे ऐसे माउंटेन्स हैं जो कि आपको इस मैप में दिख रहे होंगे। ये मैप अगर आप देखो तो ये आपको वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोल्ड माउंटेन्स दिखा रहा है, यानी कि आपको यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है, देखो ये रॉकीज है, ठीक, ये आपको क्या दिख रहा है, एंडीज, ये देखो एटलास, फिर फायरिन्स, एल्प्स, फिर बाद में आपका हिमालयास, यहाँ पे भी आपके रसिया में आपके कह सकते हैं फोल्ड माउंटेन्स है, ठीक है। फिर बाद में आप देखोगे यहाँ कॉकस भी दिख रहा है। तो ऐसे बहुत सारे फोल्ड माउंटेन्स है जो कि आपके ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा, अब बात करते हैं फोल्ड माउंटेन्स को और डिटेल में। फोल्ड माउंटेन्स को फोल्ड माउंटेन्स ही क्यों कहा जाता है, बिकॉज ऑफ सच काइंड ऑफ फोल्डिंग कैपेबिलिटी या लॉफ्टिएस्ट कैपेबिलिटी। जैसे कि फोल्ड भी जो होते हैं बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे यहाँ पे देख लो, पहले इस डायग्राम को समझते हैं। ये देखो, ये डायग्राम कह रहा है आपसे कि फोल्ड के प्रकार, माउंटेन जब यानी दो कन्वर्जेंट बाउंड्री हो रही है, तो जब ये पेपर आपने जो देखा था एक ऊपर ऐसे ऐसे वेव बना रहा था, तो ये फोल्ड भी कैसे प्रकार के होते हैं। अगर ये फोल्ड अगर सिंपल कैसा है आपका वन लाइन, यानी सिंगल एक कह सकते हैं वर्टिकल लाइन है, यानी कि अगर कहें ट्रायंगुलर शेप बन रहा हो, ठीक है, ये आपका ज़मीन थी, दोनों एक दूसरे से टकराई और ऐसी हो गई, ये आपको क्या दिख रहा है, ट्रायंगुलर शेप अगर दिख रहा है ऐसा, मैं अगर इसको फोल्ड करूँ ऐसे, अगर ये ऐसा दिख रहा है, तो यहाँ पे जो बीच की आप लाइन बनाओगे कैसी रहेगी, सीधी, तो इसे बोला जाएगा सिमिट्रिकल फोल्ड। अगर आप ध्यान से देखो इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा सिमिट्रिकल फोल्ड, समझे। अगर ऐसी लाइन बन रही है ये, यानी ये कैसा है भाई, फोल्ड एकदम सिमिट्रिकल है। लेकिन अगर यही चीज़ अगर थोड़ा टेढ़ी हो जाए, ऐसी हो जाए, फोल्ड मतलब यहाँ से ज़्यादा धक्का लग रहा है, ये इस साइड हो जाए ऐसी, तो भाई ये जो वर्टिकल लाइन जो आपके बीच में बन रही थी, ये थोड़ी सी टेढ़ी हो जाए ऐसी, यानी कि भाई हम कह सकते हैं जो इसका पीक है, जो हमको पहले नॉर्मली ऐसा सीधा दिख रहा था, पीक थोड़ा टेढ़ा हो गया ऐसा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका एसिमेट्रिकल फोल्ड, ठीक है। कैसा हो गया, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये जो है बहुत ज़्यादा अगर यहाँ से फोर्स लग रहा है तो ये और ज़्यादा टेढ़ा हो जाएगा ऐसे, तो ये हो जाएगा आपका ओवर फोल्ड। देख रहे हो, ये वर्टिकल लाइन को देखो, ये प्लेन को देखो आप, एक्सियल प्लेन को, ये क्या हो जाएगा, ओवर फोल्ड। लेकिन अगर ये फोल्ड भाई साहब बहुत ज़्यादा हो जाए, पूरा पर्वत जो है आपको अब ऐसा ही दिखे, ऐसा, ठीक है, एक साइड से उठा हुआ, एक साइड से ऐसे पूरा गिरा हुआ, तो इसे बोला जाएगा कौन सा, रिकम्बल्ड फोल्ड। देखो यही चीज़ है, आपको दिख रहा है, ठीक है। एक्सियल प्लेन को देखो कैसा एकदम पैरेलली हो गया, ठीक है। और इसके माउंटेन पिक्स अब ऊपर से देखो, ये क्या है आपके माउंटेन पिक्स, ये जो आपको दिख रहा है वर्टिकल में एकदम, तो ये आपको पिक्स देखो कैसे एकदम सीधी सीधी दिख रही है ना, एकदम सीधी पिक्स। लेकिन जैसे ही फोल्ड आपका क्या हो रहा है, थोड़ा सा और टिल्ट हो रहा है इस साइड, तो भाई आपकी पिक्स देखो इस साइड ज़्यादा झुकाव दे रही है, ठीक है, ये देखो। और ये देखो इधर, यहाँ पे देखो आपका दूसरा ओवर फोल्ड में जैसे कि इस साइड गिरने वाली है, और इधर भी देखो यहाँ पे तो जैसे कि भाई कोई सैंड ड्यून्स, रेत का टीला बन गया हो,
इस साइड से ज़्यादा तेज हवाई आई होगी ऐसा लग रहा होगा। देखो इस साइड जो है आपका स्लोप कैसा रहेगा, जेंटल, लेकिन इस साइड कैसा रहेगा, बहुत ज़्यादा स्टीप। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, रिकम्बेंट फोल्ड। अब यहाँ पे क्या होता है भाई, जो चीज़ सबसे ऊपर रहती है, ठीक है, ये जो पीक वाला लेवल है, ये पीक वाला, इसे बोला जाता है, क्या बोला जाएगा इसे, ऊपर जो दिख रहा है आपको एंटीक्लाइन बोला जाएगा। ठीक है, ये जो आपका टॉप पीक दिख रहा है ना, ये पीक वाला, ये जो लाइन दिख रही है ये ऊपर वाली, इसे बोला जाएगा एंटीक्लाइन। और अगर मैं एक पेपर और ऐसा लगा दूं यहाँ पे, ये जो नीचे खाली जगह है, वैली वाली मतलब खाई वाली जगह है, ये इसे बोला जाएगा क्या, सिंक्लाइन। अगर ये नॉर्मली वर्ड में यूज़ आ जाए तो हम कह सकते हैं आपका ये कैसा रहेगा, कॉन्वेक्स टाइप, अपवर्डली कॉन्वेक्स रहेगा। मतलब कॉन्वेक्स लेंस देख लो एक बार, ये कॉन्वेक्स है यानी ऊपर उठा हुआ, इसे बोला जाएगा क्या, कॉन्वेक्स। अगर ये ऊपर से उठा हुआ है, मतलब ये ऐसे ऊपर से उठा हुआ है, तो इसे बोला जाएगा क्या, एंटीक्लाइन। अगर ये नीचे से झुका हुआ है, समझे, यानी कि ये नीचे से उठा हुआ है, ऐसे ऐसे उठा हुआ है, अगर मैं बनाऊं यहाँ पे आपको, देखिए अगर ये ऐसे उठा हुआ है, ऊपर की तरफ उठा हुआ है, तो ये इसे क्या बोलेंगे हम लोग, एंटीक्लाइन। अगर ये नीचे से उठा हुआ है यानी ऐसे है, ये वाली जो जगह रहेगी, ये वाली, इसे बोला जाएगा क्या, सिंक्लाइन। समझे, तो इसको थोड़ा सा क्या याद रखना, थोड़ा सा याद रखना। अगर एग्जाम में आ जाए भाई अपवर्डली कॉन्वेक्स, कोई चीज़ अगर क्या है अपवर्डली कॉन्वेक्स है, तो ज्योग्राफी में उसे बोला जाएगा एंटीक्लाइन। अपवर्ड, यहाँ पे अपवर्ड है, और बोला जाएगा कि डाउनवर्डली कॉन्वेक्स है, मतलब नीचे की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है, ठीक है ये, तो ये आपका क्या आ जाएगा, सिंक्लाइन। समझे, तो इसको थोड़ा सा आप क्या करिए, रिमेंबर रखिए या फिर याद रखिए इसको। ठीक, अब आप देख पा रहे होगे, आप समझ पाओगे कि इसमें कहना क्या चाहते थे हम। तो अभी यहाँ पे देखो, टाइप्स ऑफ फोल्ड, सिमेट्रिकल फोल्ड, द एक्सियल प्लेन इज वर्टिकल। ये मैंने जो आपको लाइन बनाई थी, ये बीच में, ये क्या थी, एक्सियल प्लेन वर्टिकल है अगर, तो ये क्या रहेगा आपका, सिमेट्रिकल। अगर एसिमेट्रिकल फोल्ड है तो थोड़ा सा क्या रहेगी, इंक्लाइंड रहेगी, है ना। एक्सियल प्लेन इज इंक्लाइंड मतलब थोड़ी झुकी हुई, तो ये क्या हो गया आपका एसिमेट्रिकल फोल्ड। अगर बात करें ओवरटर्न फोल्ड या ओवरफोल्ड की, तो इसमें बोला गया है हाईली इंक्लाइंड होगा, मतलब बहुत ज़्यादा झुका हुआ होगा। और रिकम्बेंट फोल्ड जो आपको ये दिख रहा है, ऐसे फोल्ड माउंटेन जो कि बहुत ज़्यादा इस तरफ से धक्का खा के ऐसे ही हो गए, ठीक है, तो इन्हें बोला जाएगा क्या, आपका रिकम्बेंट फोल्ड, जो कि क्या हो गए, हॉरिजॉन्टल हो गए, पूरे पैरेलल टाइप हो गए इधर, ठीक है, एक्सियल प्लेन के कह सकते हैं, हॉरिजॉन्टल हो गए ऐसे, तो ये जो हो जाएगा आपका क्या रहेगा, रिकम्बेंट फोल्ड माउंटेन्स होंगे, उस श्रेणी में आएंगे। और अगर बात करें वेरी फोल्ड ओल्ड माउंटेन्स की, जो कि बहुत ज़्यादा पुराने ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है, कौन से आपके यहाँ पे दिख रहे हैं, तो भाई एपेलिचिन माउंटेन जो कि आपके यूएसए में है, और उरल माउंटेन्स जो कि आपके रसिया में है। और अगर बात करें ओल्ड माउंटेन्स हमारे इंडिया में, वेरी में कौन आ गया आपका, एपेलिचिन, ठीक है, और उरल। लेकिन ओल्ड में कौन आएगा, अरावली। मतलब हम कह सकते हैं कि भाई एपेलिचिन माउंटेन से ज़्यादा कोई यहाँ पे अभी देखा जाए इंडिया में तो नहीं है। अरावली माउंटेन जो है एपेलिचिन माउंटेन से यंगेस्ट है, ठीक है, लेकिन अगर अरावली देखा जाए ऑल ओवर इंडिया में तो सबसे पुरानी है, यानी वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो सबसे पुराना कौन आएगा, एपेलिचिन माउंटेन्स ऑफ यूएसए, और उसके बाद नंबर आएगा अरावली का। फिर यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन में कौन से है, तो पहले भी बताया गया है, फिर से देख लो, आपका रॉकीज, एंडीज, आल्प्स, हिमालयस वगैरह सब क्या है आपके वेरी यंग फोल्ड माउंटेन्स में आएंगे। और अगर बात करें ये कॉन्वेक्स और कॉन्केव की, तो बेस सिंपल मैंने ये डायग्राम इसीलिए डाला है बिकॉज ऑफ, आप ये समझ लो कि अपवर्ड कॉन्वेक्स अगर कोई हुआ तो उसे बोलेंगे हम लोग एंटीक्लाइन, और अगर डाउनवर्ड कॉन्वेक्स कुछ हुआ तो उसे हम बोलेंगे सिंक्लाइन, ठीक है। मतलब ऐसे खाई जैसा बन रहा है तो सिंक्लाइन, और ऐसा ऊपर बन रहा है तो उसे एंटीक्लाइन, ठीक है। ये था आपका क्या कह सकते हैं, आपका फोल्ड माउंटेन्स। तो आज के लिए हम लोग फोल्ड माउंटेन्स को इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, ब्लॉक माउंटेन्स, रेसिडुअल माउंटेन्स और वोल्केनिक माउंटेन्स को कवर करेंगे। आई होप आप लोग को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।